Hello students, this is Nidhi Maheshwari. Welcome you in my channel Real Math Master. I hope you like my video. If you like my video then please do like, share and subscribe the video. In my last video I told you about the exercise 8.1 and the basic concept of the linear equation in one variable, and today we are going to start the exercise 2.2. Okay, so let's get started. देखिए आपके फर्स्ट क्वेश्चन में ये आपके स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैं. इसमें आपको पहले एक्सप्रेशन बनाने पड़ेंगे, देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल. ओके, तो इसमें क्या है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8. व्हाट इज़ द नंबर? तो इसमें हमसे पूछा है वो नंबर क्या है, तो हम उस नंबर को लेट द नंबर बी एक्स. ठीक है, हम उस नंबर को क्या मान लेते हैं, x. नाउ द स्टेटमेंट इज इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैं 1 by 1 हम स्टेप बाय स्टेप करके इसमें चलेंगे. तो इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, नाउ वी आवर नंबर इज़ x. तो अगर हम 1/2 को सब्ट्रैक्ट करें हमारे नंबर से एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, और ये इस रिजल्ट को हम मल्टीप्लाई करें 1/2 से, इस पूरे रिजल्ट को. ठीक है, x माइनस 1/2 को मल्टीप्लाई करें 1/2 से, तो हमें क्या मिलेगा, यू गेट 1/8. सो दिस इज अवर एक्सप्रेशन एंड नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस एक्सप्रेशन एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. तो अब देखिए यहाँ पर ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट से पहले इस प्लस माइनस, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम सबसे पहले प्लस माइनस ऑपरेशन को सॉल्व करते हैं जो x वेरिएबल के साथ है, लेकिन यहाँ पर इस ब्रैकेट के बाहर जो है पहले हम उसको हटाएंगे. तो 1/2 यहाँ पर क्या है, 2 यहाँ पर डिवाइड में है तो दूसरी साइड जाके वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा. तो x माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 1/8 इंटू 2. ठीक है, तो 2 से 8 कैंसिल हुआ तो दैट इज़ 4, 1/4. तो x माइनस 1/2 इज़ 1/4. अब प्लस माइनस ऑपरेशन में माइनस 1/2 है, इधर जाके वो प्लस में हो जाएगा राइट हैंड साइड में. तो 1/4 प्लस 1/2 इज x इज इक्वल्स टू 4 इज़ द एलसीएम. तो 1 प्लस 2 से 4 को डिवाइड किया दैट इज़ 2, 2 1 जा 2. अवर आंसर इज 3/4. ओके, देखिए इस सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर. इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. वॉट आर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द पूल. इसमें पूल की, ये एक रेक्टेंगुलर पूल है, रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, इसमें हमें लेंथ और ब्रेथ नहीं पता, तो हम इस लेंथ और ब्रेथ के लिए आपको हिंट दे रखी है. तो देखिए सबसे पहले हमें क्या गिवन है, द पेरीमीटर. चलिए हम पहले उसको वेरिएबल ले लेते हैं. पहले क्या दे रखा है, इट्स लेंथ इज 2 मीटर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. तो हम पहले ब्रेथ को वेरिएबल मानते हैं. लेट द ब्रेथ of the pool is x meter. ओके, तो आप x ही लिख लीजिए, मीटर हम बाद में लगाएंगे. इट्स लेंथ इज, तो लेंथ इज एंड लेंथ इज 2 मीटर मोर देन, देखिए स्टेटमेंट, देखिए स्टेटमेंट क्या है, 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो लेंथ क्या हो जाएगी, देखो ट्वाइस इट्स ब्रेथ इज x, ब्रेथ है x, तो ट्वाइस इट्स ब्रेथ इज 2x. 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो 2x प्लस 2 इज इट्स लेंथ. ठीक है, अब हमें गिवन है पेरीमीटर. पेरीमीटर क्या दे रखा है आपको, पेरीमीटर की वैल्यू दे रखी है 154 मीटर. एंड वी नो द फॉर्मूला ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, दैट इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. तो आप पेरीमीटर के नीचे 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ लिख लीजिए, इट इज़ 154. अब हमने जो इनके वेरिएबल कंसिडर कर रहे हैं वो हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं. 2 लेंथ क्या हो गया, 2x प्लस 2 ब्रेथ है हमारा x, दैट इज़ 154. अब देखिए 2 मल्टीप्लाई में पहले हम इस 2 को हटाते हैं, तो ये 2 से यहाँ डायरेक्ट कट कर दीजिए, क्योंकि ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है, पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई में है, इसलिए हम डायरेक्ट 2 से ये 154 कट कर दिया, इट इज़ 77. तो 2x प्लस x 3x प्लस 2, वेरिएबल के साथ वेरिएबल ऐड हो गया इसलिए 2x प्लस x. वेरिएबल के साथ एक बात याद रखिएगा, वेरिएबल के साथ कभी भी वैल्यू ऐड नहीं होती. 2x
प्लस एक्स 3x हुआ, देन प्लस 2, हम ये नहीं कि 3x प्लस 2 5x लिख दिया, दैट इज़ रॉन्ग। तो 2x प्लस एक्स इज 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 77, तो 3x। अब हम वेरिएबल के पास प्लस माइनस ऑपरेशन में प्लस 2 है, इधर जाके वो माइनस में हो जाएगा, 77 माइनस 2, तो 3x इज इक्वल्स टू 75 और x इज इक्वल्स टू 75/3 दैट इज 25। तो अभी हमारा ब्रेथ आ गया, ब्रेथ इज 25 मीटर और लेंथ हमने क्या करा था, लेंथ को हमने 2x प्लस 2 लिया था, 2x प्लस 2, तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे, 2 इंटू 25 प्लस 2 दैट इज 2 इंटू 25 50 प्लस 2 इज 52 मीटर। आप चाहें तो अपना आंसर को वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। कैसे? आप इस वाले हमारी जो ये इक्वेशन बनी है, ये वाली जो है, इसमें आप डायरेक्ट एल और बी की वैल्यू पुट करिए। देखिए 25 प्लस 52, 25 प्लस 52 कितना होता है 77, और 77 इंटू 2 करिए, क्योंकि लेंथ प्लस ब्रेथ 25 प्लस 52 दैट इज 77 इंटू 2 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 154। सो आवर आंसर इज करेक्ट। देखिए, this is your third question. The base of an isosceles triangle is 4/3 centimeter. The perimeter of the triangle is 4 2/15 centimeter. What is the length and either of the remaining equal side? देखिए इसको ऐसे समझिए, isosceles triangle क्या होता है, whose two sides are equal, ठीक है, the triangle whose two sides are equal। तो यहाँ पर हमें इसका बेस दे रखा है 4/3 सेंटीमीटर और हमसे ये रिमेनिंग 2 साइड्स पूछिए जो कि इक्वल हैं। तो मैं जब दोनों ही इक्वल हैं तो मैं दोनों को एक वेरिएबल कंसिडर कर देती हूँ, दैट इज x, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, लेट द रिमेनिंग इक्वल साइड इज x, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर हमें पता है, द सम ऑफ ऑल साइड्स, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, इसकी वैल्यू आपको गिवन है दैट इज 4 2/15। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल के लिए हम इसकी सारी वैल्यू को, सारे साइड्स की वैल्यू को s, तो x प्लस 4/3 इज इक्वल्स टू 15 4 जब इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इसको प्लस करते हैं, पता है ना। तो 15 4 जब 60 प्लस 2 62/15। अब देखिए वेरिएबल के साथ ही वेरिएबल ऐड होता है, तो x प्लस x 2x प्लस 4/3 इज इक्वल्स टू 62/15। अब प्लस माइनस के ऑपरेशन में 4/3 है तो सबसे पहले इसको हटाएंगे, तो 62/15 माइनस 4/3, तो ये आपके दोनों ही फ्रैक्शनल वैल्यू है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। तो 2x इज इक्वल्स टू एलसीएम क्या आएगा 15, ये 62, 3 से 15 को डिवाइड किया दैट इज 5 4 जा 20, तो 2x इज इक्वल्स टू 62 में से 20 गए दैट इज 42/15। अब x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 42 अपॉन में 15 इंटू 2, इसको कैंसिल करते हैं, काटते हैं, तो 2 2 जा 4 21, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, तो x की वैल्यू आ गई 7 अपॉन में 5 दैट इज अवर आंसर। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 95, दो नंबर का सम 95 है। इफ़ वन एक्सीड्स द अदर, अगर एक दूसरे से 15 ज़्यादा है, मतलब एक एक्सीड कर रहा है दूसरे को बाय 15, तो फाइंड द नंबर्स। तो हमें दोनों नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए लेट द नंबर बी x, ठीक है, वन नंबर मान लेते हैं, लेट द वन नंबर बी x, देन द अदर नंबर इज नंबर बी 95 माइनस एक्स। देखिए अब ये मैंने 95 माइनस एक्स क्यों लिखा, हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट में कह रहा है सम ऑफ टू नंबर्स इज 95। तो देखिए मैंने एक नंबर माना है x, दूसरा माना है 95 माइनस एक्स। अगर मैं इन दोनों का सम करूँ तो हमारा क्या आ रहा है, x प्लस का x और माइनस का x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 95। तो हमारे ये दोनों नंबर सही हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, अगर एक दूसरे को एक्सीड करता है तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x माइनस 95 माइनस एक्स। अगर देखिए दूसरा नंबर हमारा 95 माइनस एक्स है तो हमने इसको ब्रैकेट में लिया है और पूरे ब्रैकेट के बाद
ये पूरा हमारा सेकेंड नंबर है, तो इसलिए इस पूरे के बाहर माइनस आएगा, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, दैट इज़ 15। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 95 प्लस एक्स। किसी भी ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो वो अंदर के सारे साइंस को, सारे वैल्यू के साइन को चेंज कर देगा। 95 प्लस का है तो माइनस का हो गया जाएगा, और x माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, दैट इज़ 15। अब देखिए x प्लस एक्स 2x और माइनस का 95 इज इक्वल्स टू 15, तो 2x इज इक्वल्स टू माइनस का 95 दूसरे राइट हैंड साइड जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, तो 15 प्लस 95, 2x इज इक्वल्स टू 110, तो x इज इक्वल्स टू 110 बाई 2, दैट इज 55। ठीक है, अब वन नंबर 55 है तो अदर नंबर क्या हो गया, 55, अदर नंबर 95 में से 55 को माइनस कर दीजिए, दैट इज 40। गॉट इट। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3, इफ दे डिफर बाय 18 व्हाट आर द नंबर। देखिए बहुत इजी है। सबसे पहले ये बात देखिए, कोई भी वैल्यू अगर कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको दो नंबर की वैल्यू रेशियो में, जैसे 4:7 दे दिया, तो इसको रेशियो से हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों को एक वेरिएबल दे देंगे, 4x, इसको x दे दो, इसको भी x दे दो, तो ये रेशियो से हट जाते हैं। ठीक है, तो 4x आ गया और ये 7x आ गया। तो ऐसा ही कुछ हम इस क्वेश्चन में करेंगे। देखिए यहाँ पर दे रखा है टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3, तो लेट द वन नंबर बी, और एक बात याद रखिए, वेरिएबल दोनों में सेम ही होना चाहिए। ठीक है, लेट द वन नंबर बी 5x and the other number be 3x। अब देख इसमें है इफ़ दे डिफर बाय 18, मतलब अगर ये दोनों में डिफरेंस 18 है तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5x माइनस 3x इफ़ दे डिफर बाय 18, तो 5x में से सेम वेरिएबल है x, तो माइनस हो जाएगा इजली, 5 में से 3 गया 2, 2x इज इक्वल्स टू 18, तो x इज इक्वल्स टू 9। तो हमारे दो नंबर क्या हो गए, वन नंबर इज 5x है, तो मतलब 5 इंटू 9। मैंने कहा था वैल्यू और वेरिएबल के बीच में अगर कोई साइन नहीं है दैट मीन्स मल्टीप्लाई है, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू 9, 45। अदर नंबर क्या हो जाएगा, 3x, 3 इंटू 9 दैट इज़ 27। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में हम चेक कर लेते हैं, 45 और 27 में डिफरेंस कितना होता है, 18 का। सो आवर आंसर इज करेक्ट। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी। मेरी इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एंड यू कैन ज्वाइन मी ऑन द टेलीग्राम ऑल्सो। एंड प्लीज़ like my videos and please do more share and share to my videos. In my last done the question number 1st to 5th of exercise 2.2, and now in this video I will complete the exercise 2.2. So let's get started. Okay, look, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, 3 consecutive integers add up to 51, 3 consecutive integers। सबसे पहले consecutive क्या होता है, देखिए कॉन्जिक्यूटिव मीन्स ऐसे 3 इंटीजर्स जो सीरियल वाइज आते हों। ठीक है, तो वो सीरियल वाइज 3 इंटीजर्स कोई से भी हो सकते हैं, जैसे हम 12, 13, 14, तो ये सीरियल वाइज आते हैं, कंटिन्यू हैं 7, 8, 9। तो हमसे 3 की बात हो रही है, 3 कॉन्जिक्यूटिव जो सीरियल वाइज आते हों वो होते हैं हमारे कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, 3 कॉन्जिक्यूटिव, अब हमें नहीं पता कि वो इंटीजर्स कौन से हैं, तो 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स ऐड अप टू 51। ठीक है, व्हाट आर दीज इंटीजर्स, तो हमें नहीं पता कि वो इंटीजर्स कौन से हैं, तो हम मानेंगे लेट द फर्स्ट इंटीजर बी x। ठीक है, सो सेकेंड इंटीजर क्या हो जाएगा, देखिए जैसे इसमें फर्स्ट 12 है तो सेकंड में हमने 12 में 1 प्लस किया 13, तो ये हो गया x प्लस 1, एंड थर्ड इंटीजर विल बी, इस 12 में 2 प्लस हुआ तो 14 आया, तो x प्लस 2।
गॉट इट। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। कॉन्जिक्यूटिव मीन्स वो नंबर जो सीरियल वाइज आते हों। अब इसमें यह है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐड अप टू 51, इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो 51 आएगा। तो मैं यहाँ करती हूँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2 बिकम्स 51। सो 1 2 3 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 51। 3 राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का। तो 3x इज इक्वल्स टू 48। तो x क्या हो जाएगा 48 अपॉन में 3 दैट इज 16। ओके, सो अनदर 3 इंटीजर्स या 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स कौन से हो गए 16, 17 एंड 18। आंसर देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888, फाइंड द मल्टीपल्स। देखिए अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में कॉन्जिक्यूटिव मतलब बताया था, अब यहाँ पर 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8, तो हमें पता है लेट 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बी x, x प्लस 1, x प्लस 2। ठीक है, ये 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हैं, लेकिन ये 8 के मल्टीपल नहीं है। तो 8 का मल्टीपल बनाने के लिए मैं इसमें क्या करूं 8x, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर दो तीनों को। ठीक है, तो ये 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर मल्टीपल ऑफ 8 हो गए। तो ये 8x, इसको मैं ओपन करूंगी तो 8x प्लस 8, इसको करूंगी तो 8x प्लस 16। अब वही अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम इनको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो देखिए अब लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह हम तीनों को ऐड कर देंगे और किसके इक्वल कर देंगे 888 के। तो 8x प्लस 8x प्लस 8 प्लस 8x प्लस 16, इन तीनों का सम जो है वो 888 है। ओके, तो 8x प्लस 8x प्लस 8x दैट इज 24x प्लस 24, 8 प्लस 16 इज 24, 888। तो 24x क्या हो जाएगा 888 माइनस 24 बिकम्स 864। तो x की वैल्यू क्या आ गई 864 अपॉन में 24, 64 4 3 12 एंड 24, 4 6 24। ठीक है, तो अब x की वैल्यू को इन तीनों में पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 36 इंटू 8 इज 288। तो हमारा फर्स्ट इंटीजर हो गया 288। अब इसमें 88 ऐड करते जाएंगे तो हमारे नेक्स्ट इंटीजर आ जाएंगे 296। देखिए तो 296 में हम 296 प्लस 8 कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा 304। ओके, इस वाले क्वेश्चन में भी ये भी आपका सिमिलर है, लेकिन इसमें थोड़ी सी कंडीशन को चेंज कर दिया। 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लेते हैं एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 एंड 4 रेस्पेक्टिवली। तो हमें पता है हमारे 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स कौन से हो गए x, x प्लस 1 एंड x प्लस 2। ओके, अब इसमें क्या है कि मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 एंड 4 रेस्पेक्टिवली, मतलब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ और इस पूरे को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ और फिर इन तीनों का। तो ये क्या आ गया 2x, ये क्या आ गया 3x प्लस 3 एंड इट इज़ 4x प्लस 8। इन तीनों को जब मैं ऐड करूँगी तो वो ऐड कितना आएगा 74। तो देखिए 2x प्लस 3x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 74। तो 2x, 3x एंड 4x इज 9x, 8x प्लस 3, 8 प्लस 3 इज 11, 74, 9x इज इक्वल्स टू 74 माइनस 11 इज 63। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 63 अपॉन में 9 दैट इज 7। तो हमारे 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स कौन से हो गए, एक 7 आ गया, फिर 8 x प्लस 1, तो x प्लस 2 इज 9, 7 8 9 इज अवर आंसर। ओके, 9th क्वेश्चन में क्या है,
द एजेस ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो 5:7. 4 years later the sum of their ages will be 56 year. तो देखिए हम यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था रेशियो को एक यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, रेशियो जब हटाते हैं तो सेम वेरिएबल दोनों साइड लगा देते हैं. लेट द प्रेजेंट एज of Rahul is 5x and the present age of Harun is 7x. ओके, तो आफ्टर 4 ईयर क्या एज हो जाएगी इनकी? सपोज जैसे आपकी एज अभी 20 है तो आफ्टर 4 ईयर आपकी एज क्या हो जाएगी? 24. तो हमने क्या किया, 4 ऐड किया दोनों में, तो ये 5x + 4 एंड 7x + 4. ठीक है, तो इसमें क्या है, द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 ईयर्स. तो 5x + 4 + 7x + 4 इज इक्वल्स टू 56. 5x + 7x इज 12x + 8 इज इक्वल्स टू, तो 12x + 8 क्या हो गया हमारा? 56. अब आगे हम नॉर्मल x की वैल्यू जैसे कैलकुलेट करते हैं वैसे कर लेंगे. तो 12x क्या हो गया? 56 - 8 इज 48. x इज 48 अपॉन में 12 इज 4. ओके, तो राहुल की एज क्या हो गई? 20 प्रेजेंट एज, और हारून की प्रेजेंट एज क्या हो गई? 28 ईयर्स. ओके, अब इसमें देखिए ये भी सिमिलर क्वेश्चन है. द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इन द रेशियो 7:5. तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए? 7x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई? 5x. अब इसमें क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स. तो देखिए बॉयज जो हैं वो गर्ल्स से 8 ज्यादा है, तो हम गर्ल्स में 8 ऐड कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे ना, 5x + 8. ओके, तो अब इसे सॉल्व करो. 7x - 5x इज इक्वल्स टू 8. तो 2x इज इक्वल्स टू 8. तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई? 4. तो आपके बॉयज कितने हो गए? 28. बॉयज इज 28 एंड गर्ल्स इज 20. ठीक है, तो हमसे टोटल स्ट्रेंथ पूछी है, तो 28 + 20 इज 48 स्टूडेंट्स आर द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास. गॉट इट? देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ये थोड़ा सा ट्विस्ट दे रखा है बट बहुत इजी क्वेश्चन है. बाइचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बाइचुंग्स ग्रैंडफादर. ठीक है, बाइचुंग का जो फादर है वो उसके ग्रैंडफादर से, बाइचुंग के ग्रैंडफादर से 26 ईयर्स छोटे हैं. दैट मीन्स कि बाइचुंग्स के जो ग्रैंडफादर हैं वो अपने बेटे से 26 ईयर्स बड़े हैं. ओके, एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाइचुंग. तो देखो हम तीनों की एज लिख लेते हैं. बाइचुंग की एज, बाइचुंग्स फादर एज एंड बाइचुंग्स ग्रैंडफादर एज. ओके, तो बाइचुंग्स की एज मैंने मानी है x. लेट वी कंसिडर द बाइचुंग्स एज इज x ईयर्स. अब ये कह रहा है कि बाइचुंग्स के जो फादर हैं वो 29 ईयर्स ओल्डर हैं बाइचुंग से. तो मतलब बाइचुंग से 29 ईयर्स बड़े हैं, तो उनकी एज क्या होगी? x + 29 ईयर्स. एंड बाइचुंग के जो ग्रैंडफादर हैं वो अपने बेटे से 26 ईयर्स बड़े हैं. तो अपने बेटे से 26 ईयर्स बड़े हैं, तो मैं इसी में 26 ऐड कर दूं बाइचुंग के फादर की एज में. तो ये क्या हो जाएगा? x + 55 ईयर्स. ओके, तो बस इजी हो गया आपका क्वेश्चन. तीनों वैल्यू आपको पता लगी. द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द 3 इज 135 ईयर्स. जैसे हमने लास्ट क्वेश्चंस किए हैं उसी तरह से इसको कर लो. x + x + 29 तीनों की एजेस को ऐड कर देंगे, प्लस x + 55 तीनों की एजेस का ऐड कितना है? 135 ईयर्स. तो ये 3x + 954 84 इज इक्वल्स टू 135 एंड 3x इज इक्वल्स टू 135 में से 84 गए तो 51. x क्या हो गया? 51 अपॉन में 3.
दैट इज 17 ईयर्स। ओके, तो बाईचुंग की एज, हमें तीनों की एज निकालनी है। बाईचुंग की एज 17 हो गई, बाईचुंग की एज में 29 ऐड कर देंगे तो फादर की एज आ जाएगी, और बाईचुंग की एज में 55 ऐड कर देंगे तो ग्रैंडफादर की एज आ जाएगी। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए। 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। रवि की एज 4 टाइम्स हो जाएगी अपनी प्रेजेंट एज के, तो हम उसकी लेट रवीज प्रेजेंट एज इज x years। ठीक है, तो 15 years, आफ्टर 15 years रवीज एज विल बी x plus 15 years। अब क्वेश्चन क्या है, हम क्वेश्चन का स्टेटमेंट, हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। रवि की एज अपनी प्रेजेंट एज की 4 टाइम्स हो जाएगी, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रवि की 15 ईयर्स की एज के बाद उसकी प्रेजेंट एज जो होगी वो 4 टाइम्स हो जाएगी उसकी 15 ईयर्स की एज के बाद। तो ये 15 इज इक्वल्स टू x इधर दे देंगे तो 3x हो जाएगा, 4x में से x गया तो 3x, तो 3x इज इक्वल्स टू 15, तो x क्या हो जाएगा 15 अपॉन में 3 दैट इज 5। ठीक है, तो प्रेजेंट एज क्या है रवि की 5। आप इसमें अपना आंसर चेक भी कर सकते हो कि हमने अपना आंसर सही किया या नहीं किया। तो देखिए ये इसकी प्रेजेंट एज 5 है, 15 ईयर्स के बाद इसकी प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 15 प्लस 5 20 ईयर्स हो जाएगी, तो वो 4 टाइम्स हो गई ऑब्वियसली। 5 जो है 20 जो है वो 5 का 4 टाइम्स होता है, सो अवर आंसर इज करेक्ट। देखिए 13th क्वेश्चन में क्या है, अ रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट यू गेट -7/12, व्हाट इज द नंबर। तो देखिए इसमें क्या है, और वो जो नंबर है हमारा दैट इज नॉट एन इंटीजर, इट इज अ रेशनल नंबर, तो लेट द रेशनल नंबर बी x upon 1। Now, according to the question, क्या है, when you multiply it by 5/2, इस x upon 1 को 5/2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 2/3 इस प्रोडक्ट में जब हम ऐड करेंगे 2/3 we get -7/12। Now we have to solve this question, okay? तो पहले इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 5x अपॉन में 2 प्लस 2/3 इज इक्वल टू -7/12। ठीक है, अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही इजी ट्रिक बताती हूँ। क्या है, आप पहले जितने भी डिनोमिनेटर है जो इज इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड में है और जो इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये रेशनल नंबर के फॉर्म में आगे आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज में ऐसे ही आपको एक्सप्रेशन मिलेंगे, तो उसको सॉल्व करने का बेस्ट मेथड है जितने भी डिनोमिनेटर हैं दोनों साइड उन सबका एलसीएम ले लीजिए। ओके, तो इस पूरे 2, 3 एंड 12 का द एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 12 इज 12। ओके, तो अब तीनों को 1 कंसिडर करके चलिए, मतलब पूरे तीनों की इक्वेशन हम एक साथ लेनी है 12 का, तो 2 6 जा तो 5 6 जा 30x, 3 4 जा 12 तो 4 2 जा 8 इज इक्वल्स टू -7। ओके, इतना करने के बाद जब हमने डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू के दोनों साइड, मतलब एलसीएम हमने दोनों साइड का कंसिडर किया है, तो आप डिनोमिनेटर को कट कर दीजिए। अब हमारे पास ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई जिसे हम बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 30x प्लस का 8 दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 7 माइनस का 8 इज माइनस का 15, तो x क्या हो जाएगा माइनस का 15 अपॉन में 30 दैट इज -1/2 इज अवर आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए, लक्ष्मी इज अ कैशियर इन ए बैंक, शी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹100, ₹50 एंड ₹10 रेस्पेक्टिवली। मतलब उसके पास कुछ नोट्स हैं, कितने किस किस के नोट्स हैं, 100 रुपीज के नोट हैं, 50 रुपीज के नोट हैं, 10 रुपीज के नोट हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स, नंबर मतलब काउंटिंग में वो नोट्स कितने हैं उनका रेशियो हमें दे रखा है 2:3:5।
द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज ₹4 लाख, हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था रेशियो को कैसे रिमूव करते हैं। लेट द नंबर ऑफ, कौन कौन से रुपीज के नोट है, 100 रुपीज, 50 रुपीज एंड 10 रुपीज। ₹100 नोट इज 2x, number of ₹50 notes is 3x, number of ₹10 notes is क्या है 5x। ओके अब इसमें क्या है, टोटल कैश, ये तो हमारे नंबर ऑफ नोट्स हैं, ये कैश नहीं है। तो इनको कैश बनाने के लिए, मतलब अगर सपोज करिए अगर मेरे पास 2 नोट्स हैं 10 रुपीज के, तो मेरे पास टोटल कितने रुपीज हैं, तो मैं 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 20 रुपीज है। ओके तो मैं इनको रुपीज बनाऊंगी तो 2x को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, दैट इज 200x। 3x को 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, दैट इज 150x। एंड 10 को 5x से मल्टीप्लाई कर दूंगी, दैट इज 50x। तो ये जो है वो इसके रुपीज हैं, टोटल रुपीज हैं। इन तीनों को ऐड करके हम 4 लाख के इक्वल कर देंगे। 200 प्लस 150 प्लस 50 दैट इज 400x। ये इक्वल है किसके, 4 लाख के। इसे हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारी क्या आएगी, 1000। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव। तो ईच नोट्स कितने हैं, 100 रुपीज के आपके 2x है, तो ₹100 के कितने हो गए, 2000 नोट। ₹50 हमारे पास 3x है, तो उसके कितने हो गए, 3000 नोट्स। एंड ₹10 हमारे पास कितने हैं, 5x है, तो इसके कितने हो गए, 5000 नोट्स। दिस इज अवर आंसर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300 इन कॉइन्स। मेरे पास टोटल 300 रुपीज हैं ऑफ डिनोमिनेशन, एक जिसमें 1 के, 2 के और 5 के कॉइन्स हैं। ठीक है, 1 रुपीज के, 2 रुपीज के एंड 5 रुपीज के कॉइन्स हैं। एंड टोटल नंबर ऑफ रुपीज दैट आई हैव इज ₹300। द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। तो देखिए इसमें मैं पहले मैं 5 कॉइन को x मान लेती हूँ। लेट द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स इज x। ठीक है, अब है नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। सो द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स कितना हो गया, 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन, तो 3x। एंड द नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स, तो 1 रुपीज के कॉइन हमारे पास, इसमें नेक्स्ट क्या दे रहा है, द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160। टोटल कॉइन्स हमारे पास 160 हैं, जिसमें से 3x ₹2 के हैं, x ₹5 के, तो 1 के कितने हुए, 160 में से अगर मैं इन दोनों को ऐड करके माइनस कर दूं तो मेरे पास 1 रुपीज के आ जाएंगे, x प्लस 3x, दैट मीन्स 160 माइनस 4x। ये मेरे पास 1 रुपीज के कॉइन्स हैं। अब मेरे पास रुपीज टोटल दे रखा है 300 है, इन तीनों का तो रुपीज कितने हुए, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 5 से, तो 5x। इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 2 से, तो ये 6x। और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, वही 1 से, तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो वही आएगा, तो ये 160 माइनस 4x। इन तीनों को आप जब ऐड करेंगे तो वो 300 के इक्वल होगा। तो देखिए 5x प्लस 6x, तो 160, 11x में से प्लस के 11x है और माइनस का 4x है, तो ये हो जाएगा प्लस का 7x इज इक्वल टू 300। बस नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस एक्सप्रेशन। 300 में से 160 गए तो 140, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 140 अपॉन में 7 दैट इज 20। ठीक है, तो अब हमसे हैं, तो 5 के आपके पास कितने कॉइन्स हैं, 100। 2 के कितने, 5 के हमारे पास 20 हैं, 5x 20 और 2 के 60 एंड 3 के 160 में से 80 माइनस कर देंगे तो 80 कॉइन्स किसके आ जाएंगे, 1 रुपीज के। ओके, अब देखिए
The organizers of an essay competition decide that a winner in the competition gets a prize of ₹100. देखिए कोई कंपटीशन है, उसमें एक विनर होते हैं और या फिर जो विनर नहीं होते लूजर्स होते हैं. तो एंड ए पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट्स ए प्राइज. तो जो जीतता है उसको ₹100 मिलते हैं और जो नहीं जीतते हैं उनको भी एक प्राइज है, दैट इज ऑफ ₹25. द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज ₹3000. तो टोटल मनी जितनी डिस्ट्रीब्यूट करनी है स्टूडेंट्स में वो है 3000. तो फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63. तो देखिए, लेट द पार्टिसिपेंट हु विन्स, हम मान लेते हैं वो है x, ठीक है, एंड द पार्टिसिपेंट जो नहीं जीतते हैं वो कितने होंगे, इज 63 माइनस x. ठीक, अब देखिए, अब बात आती है रुपीस की. तो इनको कितने रुपीस मिलते हैं, ₹100. इनको कितने रुपीस मिलते हैं, ₹25. दोनों को सॉल्व करके ऐड कर देंगे जैसे हम लास्ट क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं और 3000 के इक्वल कर देंगे. तो ये जाएगा 100x प्लस 63 इंटू 25, 75, 25 1575 माइनस का 25x इज इक्वल टू ₹3000. इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 100x में से 25x गए तो 75x इज इक्वल टू, अब प्लस का 1575 दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये आ जाएगा आपका 3000 में से 1575 गए तो कितना बचा 1425. 1425 को आप 75 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, आप कट करके भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं. 19. सो अगर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 19. तो 19 पार्टिसिपेंट आपके विनर हैं और 63 में से 19 माइनस कर दीजिए आप, वो आ जाएंगे आपके वो पार्टिसिपेंट जो नहीं जीते हैं. ओके, सो दिस इज योर एक्सरसाइज 2.2. I hope you understood this exercise, and if you want to watch the last videos then you can click on the I button of this video. Okay, so thank you.